हरिओम आनंद चांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज सूर्य देव के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि यह जगत की आत्मा है, यह जगत का चक्षु है। इसके बिना हम कुछ भी नहीं देख पाते। यह हमारे शरीर की आत्मा है और हमारे संसार का यह चक्षु है। इस प्रकार हम आज सूर्य के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि सूर्य मेष राशि के ऊंच के होते हैं और तुला राशि के नीच के होते हैं। तो आज 12 सूर्य के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार 12 सूर्य आदित्यों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, योगिनियों के लौटने में जब विलंब हुआ तब शिव जी ने चिंतित होकर सूर्य को यह आज्ञा दी, हे सूर्य, अब तुम काशी में जाकर यह समाचार लाओ कि योगिनीगण अब तक क्यों नहीं लौटी हैं। इसके साथ ही तुम किसी उपाय द्वारा राजा दिवोदास को धर्म भ्रष्ट करने का भी प्रयत्न करना, जिससे वह राजाहीन हो जाए। परंतु यह ध्यान रखना कि राजा दिवोदास परम धार्मिक है, उसकी किसी प्रकार प्रतिष्ठा नहीं होने पाए। हे सूर्य, तुम त्रिभुवन में श्रेष्ठ हो तथा तुम्हारा नाम जगत चक्षु प्रसिद्ध है। तुम अपनी बुद्धि से राजा दिवोदास को धर्म मार्ग से हटाकर यहीं लौट आओ। हे नारद, भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर सूर्य भी अपने स्वरूप को बदलकर काशी में जा पहुँचे। वह उन्होंने भिखारी, ज्योतिषी, दारिद्री, योगी, जटाधारी, परमहंस, दिगंबर, छली तथा मतहीन आदि अनेक प्रकार के रूप धारण किए। कहीं उन्होंने इंद्रजाल को फैलाया, कहीं ब्रह्म ज्ञान को प्रकट किया, कहीं वेद के विरुद्ध प्रचार किया, कहीं मीमांसा शास्त्र का व्याख्या की, कहीं ब्राह्मण बने, कहीं राजकुमार हुए, कहीं सर्वज्ञाता बने और कहीं अपने को तत्वज्ञानी के रूप में प्रकट किया। परंतु तो भी वे राजा दिवोदास के राज्य में किसी को भी अधर्मी न बना सके। इस प्रकार जब 1 वर्ष बीत गया और उनके लिए कुछ न हो सका, तो उन्होंने मन में विचार किया कि मेरा यहाँ आकर कुछ भी वश नहीं चल सका। अब यदि मैं विफल मनोरथ होकर शिव जी के पास लौटूं तो वे मुझे नहीं बचा सकेंगे। इसलिए मुझे उचित है कि मैं शिव जी की आज्ञा उल्लंघन के पाप से बचने के लिए यहीं काशी में रह जाऊं। काशी शिव जी का ही स्वरूप है, इसके सेवन का बड़ा धर्म कहा गया है। इसलिए मुझे सब ओर से अपना मन हटाकर यहीं निवास करना चाहिए। हे नारद, इसके उपरांत सूर्य ने यह विचार किया कि शिव जी की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म था। उसे पालन करने में असमर्थ रहने के कारण मुझे पाप लग सकता है। इसलिए यही उचित है कि मैं यहाँ से लौटकर नहीं जाऊं। धर्म के विपरीत अर्थ और काम का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग यह कहते हैं कि अर्थ की रक्षा करना धर्म है। यह उचित नहीं है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र, कुश तथा ययाति ने धर्म की रक्षा के लिए अर्थ को त्याग दिया था। दीदीची तथा राजा शिवी ने भी धर्म को न छोड़ते हुए अपने शरीर को त्याग देना स्वीकार किया, जिसके कारण उन्हें मोक्ष पद प्राप्त हुआ। इसके साथ ही राजा बलि, विरोचन तथा प्रहलाद ने भी धर्म की रक्षा के लिए दुख उठाए। अतः सबको त्याग कर धर्म की रक्षा करना ही उचित है। काशी सेवन करने से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। हे नारद, इस निश्चय करके सूर्य ने 12 शरीर धारण किए और उन सब शरीरों द्वारा वही काशी में स्थित हो गए। वे 12 सूर्य सेवन करने पर मनुष्य की संपूर्ण मनोकामना को सिद्ध करते हैं। उनके नाम इस प्रकार है। पहले सूर्य लोक अर्क नाम
में 80 संगम पर स्थित है। वह स्थान सब तीर्थों का शिरोमणि माना जाता है। दूसरे सूर्य उत्तर अर्क नाम से उस स्थान पर स्थित है जहाँ पहले राजा प्रियव्रत ने स्त्री का शरीर पाकर तपस्या की थी और शिव गिरिजा से वरदान पाकर अंत में गिरिजा की सखी बन गए थे। उसी स्थान पर एक बकरी ने राजकन्या के रूप में जन्म लेकर मुक्ति प्राप्त की थी। वे भी अपने भक्तों को उत्तम फल प्रदान करने वाले हैं। तीसरे सूर्य आदित्य नाम से सांबपुर में उपस्थित है। वहां सांब का कुष्ठ रोग दूर हुआ था। पांचवें सूर्य मयूष आदित्य नामक हैं, जो शिव जी तथा गिरिजा की सेवा द्वारा शिव जी के दाहिनी नेत्र बनकर प्रतिष्ठित हुए। उनकी गणना 8 वसुओं में से एक वसु के रूप में की जाती है। छठे सूर्य खगोल आदित्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। जिस समय कद्रू और विंता में विवाद हुआ था तथा उसमें विंता हार कर कद्रू की सेविका बनी थी, उस समय अपनी माता के दुर्वस्था को देखकर गरुड़ को अत्यंत कष्ट हुआ था। तब गरुड़ अमृत लेने के लिए देवलोक में गए और वहां देवताओं पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अमृत लेकर अपनी माता विंता के पास चल दिए। कश्यप के पुत्र गरुड़ जिस अमृत को लेकर लौट रहे थे, उसी समय मार्ग में विष्णु जी ने उन्हें रोककर बड़ा भारी युद्ध किया। उस युद्ध से विष्णु जी गरुड़ को नहीं जीत सके। तब उन्होंने छल करके गरुड़ से यह वरदान मांगा कि तुम हमें अमृत दे दो और हमारे वाहन भी हो जाओ। तब गरुड़ जी ने विष्णु जी की बात स्वीकार कर उन्हें अमृत दे दिया और उनके वाहन भी बन गए। उस समय विंता ने युद्ध स्थल पर खगोल आदित्य सूर्य की स्थापना की थी, जिनकी उपासना से विंता की लज्जा दूर हुई। वे खगोल आदित्य अपने भक्तों को संपूर्ण मनोकामना को पूरा करने वाले हैं। हे नारद, 7वें अरुण नामक सूर्य शिव जी से उत्तर दिशा की ओर विराजमान हैं। वे विंता के पुत्र अरुण नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उनकी सेवा करने से भी संपूर्ण कष्ट दूर होते हैं। 8वें वृहद आदित्य नामक सूर्य विशालाक्षी देवी के दक्षिण ओर स्थित है। उनकी सेवा करके अल्प आयु रहित नामक मुनि युवा हो गए थे। वे संपूर्ण रोगों को दूर करने वाले तथा आनंद प्रदान करने वाले हैं। 9वें सूर्य का नाम केशव आदित्य है। उन्होंने विष्णु जी से उपदेश प्राप्त किया था। एक दिन जब सूर्य ने यह देखा कि विष्णु जी पादोदक तीर्थ पर शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके पास जाकर यह पूछा, हे विष्णु जी, आप तो सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं, फिर आप यहाँ किन की पूजा कर रहे हैं? उस समय विष्णु जी ने उन्हें यह उत्तर दिया, हे सूर्य भगवान, सदाशिव हमसे बड़े हैं, अतः हम यहाँ पर उन्हीं का पूजन कर रहे हैं। तुम भी शिवलिंग का पूजन करो तो तुमको उच्च पद की प्राप्ति होगी। यह सुनकर सूर्य उसी दिन से शिवलिंग की पूजा करने लगे और विष्णु जी को अपना गुरु जानकर वहीं स्थित हो गए। 10वें विमल आदित्य नामक सूर्य को हरिकेश ने वन में स्थापित किया था। प्रबाहु का पुत्र जो उच्च देश का निवासी था, दुर्भाग्यवश कोढ़ी हो गया था। तब वह अपने स्त्री पुत्र गर्भ आदि को छोड़कर काशी में चला आया। इन्हीं विलम आदित्य सूर्य की पूजा करके अच्छा हो गया। तभी से वे सूर्य कुष्ठ रोग को दूर करने में विशेष प्रसिद्ध हैं। हे नारद, 11वें सूर्य के नाम कनक आदित्य हैं। वे भगवान विश्वनाथ के दक्षिण ओर स्थित हैं। वे प्रतिदिन गंगा की स्तुति किया करते हैं, इसी से उनका मुख गंगा की ओर है। 12वें यम आदित्य नामक सूर्य उस स्थान पर स्थित है जहाँ बैठकर यमराज ने कठिन तपस्या की थी। उनके दर्शन से यमपुर में नहीं जाना पड़ता। उनकी स्थापना स्वयं यमराज ने की थी। जो मनुष्य चतुर्दशी के दिन भरणी नक्षत्र में उस स्थान में जाकर श्राद्ध करते हैं, उन गया में श्राद्ध करने के समान फल प्राप्त होता है। काशी में स्थित 12 सूर्य का वर्णन सुनने से रोग तथा पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इनकी सेवा करता है वह अत्यंत आनंद प्राप्त करता है तथा उस पर शिव जी की भगवान सदाशिव भी प्रसन्न होते हैं।
वह 12 सूर्य शिव जी के परम भक्त हैं तथा शिव जी के मुख्य सेवक के रूप में स्मरण किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त 5 देवता भी शिव जी के अनन्य सेवक है। जो मनुष्य शिव भक्ति को त्याग कर किसी अन्य देवता की पूजा करता है तथा जो यह समझता है कि अन्य देवता शिव जी से भिन्न है, वह पशु के समान महामूर्ख है। वेद का कथन है कि शिव जी हम में सन्निहित है। वे परब्रह्म, निर्गुण, आनंद स्वरूप तथा सबको प्रसन्न प्रदान करने वाले, अतः एकमात्र उन्हीं की पूजा श्रेयकर है। इस प्रकार इन 12 आदित्यों की स्थापना हुई। जो इनका स्मरण करता है, जो पाठ करता है, उनके शरीर के अनेक रोग दूर हो जाते हैं। चक्षु संबंधी रोग दूर हो जाता है, चर्म संबंधी रोग दूर हो जाता है, अस्थि संबंधी, हड्डियों संबंधी रोग दूर हो जाता है। इन 12 आदित्यों का नाम स्मरण करें। ओम मित्राय नमः, ओम आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम अर्काय नमः। इस प्रकार 12 सूर्यों का उच्चारण करें। हरि ओम, हरि ओम।